सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 52 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 25। तो दोस्तों, अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं सुने ह्यूमन गॉड आर्क के तो आप उसे जाके सुन लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। और हाँ, आपको ह्यूमन गॉड आर्क कैसी लग रही ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर चारों एल्डर्स मुस्कुराते हुए एलॉन प्लैनेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और हाँ, इन चारों ने रास्ते में आने वाले कई क्लैंस को खत्म कर दिया है, जैसे कि यक्ष ने सैंड क्लैन को खत्म किया था। और अब उसी तरह ये लोग एलॉन प्लैनेट आ रहे हैं जीन यूनिवर्स के हर एक क्लैन के लोगों को, यानी जीन आर्मी को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। और इधर वहीं इस वक्त टोटल 7 पावरफुल वॉरियर्स एलॉन गैलेक्सी में नहीं हैं, और वो हैं वीर रहजा, होली एंजल, ध्रुव रहजा, फेदर गॉड, गॉड हॉल का साइरस गॉड, एक्सट्रीम कम्युनिटी का जेवियर गॉड, और आखिरी में स्काई पैलेस का स्काइलर गॉड। ये लोग इस वक्त अभी मौजूद नहीं हैं, इसलिए अभी के लिए जीन आर्मी थोड़ी सी कमज़ोर है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि कब बाकी के शैडो आर्मी के एल्डर्स आ जाएं। हालांकि भी हम चलते हैं दूसरी तरफ, यानी एक्सट्रीम कम्युनिटी की तरफ, जहां पे इस वक्त बहुत भयंकर फाइट चल रही है। और इस वक्त जेवियर गॉड ड्रैगन क्लैन के लॉक ड्रैगन से लड़ रहा है। और हाँ, इस वक्त इन दोनों में टक्करी का मुकाबला चल रहा होता है, और अब तक शैडो आर्मी के कई वॉरियर्स मार दिए गए हैं और एक्सट्रीम कम्युनिटी के कई वॉरियर्स मार दिए गए हैं। और इस वक्त ये खूनी लड़ाई बहुत भयानक हो चुकी है, जिसमें हर एक को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है, और सिविलियंस को बचाने के लिए कई सोल्जर्स अपनी जान की बाजी लगा दे रहे हैं। और वहीं इस वक्त जेवियर गॉड अपनी स्वॉर्ड से लॉक ड्रैगन पे हमला करता है, जिससे एक रेड लेजर लॉक ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगती है। और वहीं इधर लॉक ड्रैगन रेड लेजर को देख के तुरंत एक लॉक बनाता है और उसको रेड लेजर की तरफ शूट कर देता है, जिसके बाद रेड लेजर उस लॉक में लॉक हो जाती है। और हाँ, यही लॉक ड्रैगन की स्पेशल स्किल है, जिसकी वजह से इसका नाम लॉक ड्रैगन है। हालांकि इधर अपनी लेजर को लॉक होता देख जेवियर दांत पीसता है, लेकिन फिर वो तुरंत एक साथ दर्जन भर लेजर स्वॉर्ड से कास्ट करके लॉक ड्रैगन की तरफ भेज देता है, जिसके बाद वो लेजर तेजी से लॉक ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगती है। और इधर वहीं लॉक ड्रैगन लेजर्स को देख के बिल्कुल भी घबराता नहीं है, और फिर तुरंत दर्जन भर लॉक्स बनाकर लेजर्स की तरफ भेज देता है, जिसके बाद एक एक करके लॉक्स में लेजर कैद हो जाती हैं, जिससे पूरे में एक धुआं उठने लगता है। इसलिए इस धुएं की वजह से एक लेजर लॉक ड्रैगन के पास पहुंच जाती है। हालांकि लॉक ड्रैगन सही समय पे अपनी स्वॉर्ड निकाल के इस लेजर अटैक को रोक देता है, और फिर लॉक में कैद जेवियर गॉड की तरफ देख के मुस्कुराने लगता है, क्योंकि इधर जैसे ही धुआं फैल गया था वैसे ही जेवियर गॉड की तरफ एक लॉक बढ़ता है, जिसे जेवियर अपनी स्वॉर्ड से रोक देता है। लेकिन तभी पता नहीं कैसे अनगिनत लॉक्स जेवियर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे निपटने के लिए जेवियर अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रहा था। लेकिन इतने सारे लॉक्स की वजह से जेवियर अपने आप को लॉक होने से बचा नहीं पाता है, इसलिए वो एक लॉक का शिकार हो जाता है, जिसके बाद वो इस वक्त लॉक में कैद है और लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इधर वहीं लॉक ड्रैगन जेवियर को देख के मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ जेवियर गॉड, तुमने सुना तो होगा ही ना मेरे बारे में कि मेरे लॉक के पिंजरे को अंदर से नहीं तोड़ा जा सकता, बल्कि सिर्फ ये बाहर से ही टूटता है, इसलिए बेकार की कोशिश करना बंद करो। लॉक ड्रैगन हंसते हुए कहता है, क्योंकि वो देखता है कि जेवियर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इधर लॉक ड्रैगन वार का नज़ारा देखने लगता है, जो कि बिल्कुल चेंज हो चुका होता है, यानी जेवियर के कैद होते ही पूरी एक्सट्रीम आर्मी रुक जाती है, जिसकी वजह से शैडो आर्मी तुरंत उन्हें बंदी बना लेती है। हालांकि तभी पता नहीं कहां से एक शैडो सोल्जर 8th एल्डर लॉक ड्रैगन के पास आता है और उससे कहता है, एल्डर लॉक, स्काई पैलेस का स्काइलर गॉड इसी तरफ आ रहा है और इस वक्त वो बहुत गुस्से में है, इसलिए हमें अभी के लिए यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक 4th लेवल का गॉड है और अभी आप सिर्फ 3rd लेवल के हैं। इसलिए अगर हम यहाँ रुकें तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा, इसलिए एल्डर चलिए हम यहाँ से चलते हैं। शैडो आर्मी का एक सोल्जर बोलता है,
और उसकी बात को सुन के लॉक ड्रैगन कुछ देर तक कुछ सोचता है और उसके हाथ में एक पिल भी होती है, लेकिन वो उस पिल को जेब में रखता है और फिर सोल्जर से कहता है, सोल्जर तुम सही कह रहे हो, हमें अभी चलना चाहिए, ये जोखिम लेने का समय नहीं है क्योंकि हम इन्हें एलॉन गैलेक्सी में मारेंगे, इसलिए चलो जल्दी यहाँ से निकला जाए। लॉक ड्रैगन कहता है और फिर उसका ऑर्डर सुन के पूरी शेडो आर्मी लॉक ड्रैगन के साथ दूसरे रास्ते से चली जाती है। और वहीं इधर ज़ेवियर जो लॉक में कैद था वो लॉक ड्रैगन को जाते हुए देख के चिल्ला के कहता है, लॉक ड्रैगन, एलॉन गैलेक्सी की वॉर में तुम मेरे हाथों ही मारे जाओगे क्योंकि ये मुकाबला सही से हुआ नहीं था हमारे बीच में, इसलिए तैयार रहना। ज़ेवियर गॉड मुट्ठी बीचते हुए कहता है और फिर उसके ये कहने के बाद लगभग 20 सेकंड के बाद स्काइलर गॉड ज़ेवियर के पास आ जाता है और फिर वो ज़ेवियर को पिंजड़े यानी लॉक में देखकर कहता है, हाँ ज़ेवियर गॉड, तुम तो लॉक हो गए थे, तुम तो बड़ी जल्दी हार गए थे, मैं ना आता तो तुम्हारा काम तो आज हो गया था। स्काइलर यह कहने के बाद अपनी स्वॉर्ड से लॉक को तोड़ देता है और इधर वहीं स्काइलर की बात सुन के अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए ज़ेवियर गॉड बोलता है, अरे स्काइलर भाई, वो तो मेरा ध्यान थोड़ा सा हट गया था, वरना मुझे लॉक कर पाना इतना आसान भी नहीं है। ज़ेवियर अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हुए कहता है और फिर ज़ेवियर स्काइलर से इधर उधर की बातें करता है और फिर स्काइलर ज़ेवियर से कहता है, ज़ेवियर तुम्हारा परिवार कहाँ है, दिख नहीं रहा है कोई। स्काइलर कहता है और इधर में उसकी बात सुन के ज़ेवियर कहता है, अच्छा मेरा परिवार, अरे मेरे परिवार को तो मैंने एक सेफ जगह भेज दिया है, तुम उनकी चिंता ना करो, बाकी अब हमें चलना चाहिए एलॉन गैलेक्सी क्योंकि लॉक ड्रैगन भी वहीं गया है और हमें उसके पहुंचने से पहले वहां पहुंचना होगा। ज़ेवियर कहता है और फिर स्काइलर और ज़ेवियर बची हुई आर्मी को लेके एलॉन गैलेक्सी की तरफ निकल जाते हैं। और इधर वहीं यहाँ से दूर फेदर प्लैनेट पे इस वक्त खूनी लड़ाई चल रही होती है और सारे फेदर सोल्जर अपने अपने पंखों का इस्तेमाल करके शेडो आर्मी से लड़ रहे होते हैं। और इधर वहीं फेदर गॉड शेडो कम्युनिटी के 9th एल्डर केन से लड़ रहा होता है और हाँ, इन दोनों की स्ट्रेंथ 4 लेवल के गॉड जितनी है और इस वक्त ये लोग स्वॉर्ड से फाइट कर रहे हैं जिससे इनकी फाइट की गूंज पूरे फेदर प्लैनेट पे सुनाई दे रही है। और हाँ, इन्हें देख के लगता नहीं कि इनमें से कोई हारने वाला है। हालांकि अभी ये लोग लड़ ही रहे थे कि तभी केन के पास एक शेडो सोल्जर दौड़ते हुए आता है और उससे कहता है, एल्डर केन, गॉड हॉल का साइरस गॉड इधर ही आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना होगा क्योंकि अगर वो पहुंचा तो फेदर आर्मी की ताकत बढ़ जाएगी, इसलिए चलिए हम चलते हैं। सोल्जर कहता है केन से, लेकिन अभी वो केन से बात कर ही रहा था कि तभी स्लैश, उस सोल्जर की मुंडी उसके धड़ से अलग हो जाती है और दूर जाके गिरती है और फिर वो सोल्जर मर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो मरा कैसे। हालांकि इधर वहीं केन ये नज़ारा देख के गुस्से में आ जाता है और फिर वो तुरंत ही पागलपन की स्टेज में बदल जाता है और फिर वो तुरंत ही अपने पास से पिल निकालता है। और हाँ, ये वही पिल थी जिसको 8th एल्डर लॉक ड्रैगन ने निकाला था मगर खाया नहीं था। हालांकि लॉक ड्रैगन से अलग केन जीन एवोल्यूशन पिल को भी निकालने के बाद खा लेता है जिससे उसकी पावर एक 5th लेवल के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाती है, जिसके बाद केन फेदर गॉड के ऊपर हमला कर देता है। और इधर वहीं फेदर गॉड अपने तरफ इतने भयंकर हमले को आता देख उसे डॉज कर देता है। हालांकि इधर केन एक अटैक के बाद रुकता नहीं है और लगातार फेदर पे हमला करता रहता है और इधर वहीं फेदर हमलों को डॉज करता रहता है, लेकिन दर्जन भर से अटैक को डॉज करने के बाद एक मुक्का उसे लग ही जाता है, जिसके बाद फेदर उड़ते हुए एक घर से टकरा जाता है, जिसके बाद वो फ्यूचरिस्टिक घर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हालांकि केन रुकता नहीं है और फिर तुरंत फेदर गॉड के पास जाता है और उसके ऊपर बैठ के उसके मुंह पे लगातार पंचेस मारने लगता है और जिसके बाद फेदर गॉड की हालत खराब होने लगती है। इसलिए देख के केन मुस्कुराता है और फिर एक फाइनल पंच मारने के लिए तैयार हो जाता है जो कि एक 5th लेवल गॉड को भी लगेगा तो वो भी जख्मी हो जाएगा। और यहाँ तो ये पंच एक 4th लेवल के गॉड को लगने वाला है, इसलिए केन मुस्कुराते हुए फेदर गॉड पे अपना आखिरी अटैक कर देता है और इधर में वो पंच फेदर गॉड यानी अर्जुन मुलेले की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि तभी पता नहीं एक हाथ
केन की कलाई को पकड़ लेता है, जिससे वो पंच बीच हवा में रुक जाता है। और फिर एक आवाज कहती है, ना मुन्ना ना, इतनी जल्दी में काहे हो, एक आवाज कहती है। और फिर ये कहने के बाद वो आवाज केन को अपने दूसरे हाथ से उठा के फेंक देती है, जिससे केन 5-10 मीटर दूर जाकर गिरता है और एक घर से टकरा जाता है, जिससे वो घर भी चूर चूर हो जाता है। और इधर वहीं अर्जुन मुलेले ये बात सुनने के बाद कहता है, साइरस, जब मेरा मुंह बुरी तरीके से सूज जाता और खराब हो जाता तब आने की सोची थी क्या तुमने? और हाँ, तुम्हारे डायलॉग मारने की आदत अभी तक गई नहीं है, अर्जुन कहता है। और इधर वहीं साइरस मुस्कुराता है अर्जुन की बात सुन के, और फिर अर्जुन की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। और इधर वहीं अर्जुन साइरस का हाथ पकड़ के उठता है और फिर एक हीलिंग पिल निकाल के खा लेता है, जिससे उसकी एनर्जी थोड़ी सी रिकवर हो जाती है, जिससे वो भी अब लड़ पाएगा। हालांकि इधर वहीं केन उठता है और फिर गुस्से से साइरस को देखने लगता है और फिर उसको देखते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम लोग आज मरने वाले हो, केन कहता है। और फिर साइरस और अर्जुन की तरफ बढ़ने लगता है। और इधर वहीं केन को आता देख साइरस और अर्जुन मुस्कुराते हैं और फिर साइरस कहता है, अर्जुन भाई चलो आज हम इसे मिल के मारेंगे, साइरस कहता है। और फिर वो अपना हाथ उठा के उसे स्ट्रेच करने लगता है और फिर वो दोनों कॉन्फिडेंट के साथ केन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर साइरस एक मुक्का केन की तरफ मार देता है और इधर वहीं केन मुक्के का जवाब मुक्के से देता है, जिससे दो पावरफुल पंच आपस में टकरा जाते हैं, जिसके बाद दोनों वॉरियर्स अपना संतुलन खो देते हैं और घिसटते हुए थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। हालांकि इधर केन को टाइम ना मिले संभलने का, इसलिए अर्जुन अपने पंच से केन पे हमला कर देता है। और क्योंकि केन बिना हथियार के लड़ रहा था, इसलिए साइरस और अर्जुन भी बिना हथियार के लड़ रहे थे। इधर अर्जुन अपने पंच से केन पे अटैक कर देता है और इधर वहीं केन जो अभी संभलने की कोशिश कर रहा था, वो अर्जुन को देख के अपने दांत मीचता है और फिर जल्दी से अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेता है, जिससे अर्जुन का पंच जमीन पे लग जाता है और केन के मुंह पे नहीं लगता। और फिर ऐसा होते ही अर्जुन के पंच से जमीन फट जाती है। हालांकि इधर वहीं केन अर्जुन के पंच से बचने के बाद कहता है, फेदर गॉड अर्जुन, अभी तुम बहुत स्लो हो मुझसे, केन कहता है। और फिर एक पंच अर्जुन के पेट पे मार देता है, जिससे अर्जुन उड़ते हुए पीछे हो जाता है। हालांकि इससे पहले वो गिरता कि तभी साइरस बीच हवा में आके उसको संभाल लेता है, जिसके बाद अर्जुन साइरस से कहता है, थैंक्स साइरस भाई। और इधर वहीं साइरस अर्जुन की बात सुनने के बाद अर्जुन से कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी वो अर्जुन को पकड़ के दूसरी तरफ कूद जाता है। और फिर उसके ऐसा करते ही हम देखते हैं कि जहाँ पे साइरस और अर्जुन खड़े थे वहां पे केन है और उसका पंच हवा में रुका हुआ है, यानी कि केन का पंच अटैक अपने टारगेट को नहीं छू पाया था। हालांकि इधर वहीं केन साइरस की स्पीड को देख के कहता है, इम्प्रेसिव साइरस गॉड, तुम्हारी स्पीड बहुत तेज है, केन कहता है। और फिर ये कहने के बाद वो फिर से साइरस और अर्जुन पे हमला कर देता है और इधर वहीं साइरस अर्जुन को एक धक्का दे के साइड में कर देता है और फिर केन के हमले को डॉज करने लगता है। और फिर इसी तरह साइरस केन के 30 हमले डॉज कर देता है, लेकिन 31वां पंच सीधे उसके मुंह पे आके लगता है, जिससे साइरस उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। और इससे पहले वो संभाल पाता अपने आप को कि केन उसके ऊपर आके बैठ जाता है और पंचेस की बारिश कर देता है। हालांकि अभी केन बस 10-12 पंचेस ही मार पाया था कि तभी एक जोरदार पंच उसके पीठ पे आके लगता है, जिससे वो रुक जाता है और फिर पीछे मुड़ के देखने लगता है। और इधर वहीं अर्जुन अपने पंच को बेअसर देख के केन से कहता है, अरे भैया तुमने क्या खा लिया है जो तुम पे कुछ असर ही नहीं हो रहा है? अर्जुन केन से बात करने की कोशिश करता है, जिससे साइरस को थोड़ा टाइम मिल सके और ऐसा लगता है जैसे कि इतना टाइम बहुत था, क्योंकि इस कुछ सेकंड का फायदा उठा के साइरस उठता है और एक पंच में पूरी ताकत भर के केन की तरफ हमला कर देता है, जो कि अर्जुन की तरफ देख रहा था। हालांकि तभी केन मुस्कुराता है और फिर एक सेकंड की भी देरी ना करते हुए साइरस के पंच को डॉज करके साइरस के पेट पे पंच मार देता है, जिससे साइरस 10 मीटर दूर जाकर गिरता है। हालांकि इधर साइरस को मार खाता देख अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और फिर अर्जुन भी केन पे पावरफुल पंच का अटैक कर देता है, लेकिन केन इसे भी डॉज करके
अर्जुन को सक्सेसफुली पंच मार देता है, जिससे अर्जुन भी 10 मीटर दूर जाकर साइरस के पास ही गिरता है। और फिर अपने आप को संभालने के बाद अर्जुन साइरस की तरफ देखता है और फिर उससे इशारे से कहता है, जाओ ना, जाओ, जाके लड़ो ना। और इधर वहीं साइरस अर्जुन का इशारा समझकर अर्जुन से इशारे में कहता है, नहीं नहीं, पहले तुम जाओ ना। साइरस और अर्जुन आपस में इशारों से बात कर रहे थे और इधर वहीं केन उनके तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसलिए अर्जुन एक हीलिंग पिल खाने के बाद उठता है और फिर केन की तरफ दौड़ते हुए जाकर उसको पंच मार देता है। लेकिन इस बार भी रिजल्ट वही निकलता है, इसलिए देख के साइरस भी केन पे हमला करता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट वही निकलता है, यानी वो भी मार खा के आ जाता है। इसलिए इस वक्त साइरस और अर्जुन एक दूसरे को देख रहे थे और फिर एक दूसरे को देखने के बाद वो अपने सर से हाँ में इशारा करने के बाद उठते हैं और फिर साइरस अर्जुन से कहता है, चलो अर्जुन भाई, आज इसको दिखाते हैं टीम अप बोलते किसे हैं और हमारा डुओ कितना खतरनाक है। साइरस बोलता है और इधर वहीं सुन के अर्जुन हाँ में सर हिलाता है और फिर अर्जुन और साइरस अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं, यानी जैसे कि टीम अप करने के बाद आपस में ऐसे जेस्चर नहीं किया जाता उसी तरह। और फिर ये लोग जैसे ये करते हैं दोनों अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और एक ही झटके में केन के पास दिखने लगते हैं और फिर दोनों अलग अलग साइड से केन पे हमला कर देते हैं। और फिर ये लड़ाई कम से कम 10-15 मिनट चलती है, जिसके बाद केन के ऊपर साइरस और अर्जुन एक साथ हमला कर देते हैं और इस बार लग रहा था कि ये हमला केन को लग जाएगा। और इधर वहीं केन दोनों को एक साथ खुद पे हमला करते देख मुस्कुराता है और बीच से हट जाता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इधर जैसे ही केन मुस्कुराता है साइरस और अर्जुन अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां पे केन ने मूव किया था। और फिर ऐसा होते ही 2 पंच आकर केन को लगते हैं, जिससे केन लड़खड़ाते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। हालांकि इतना भी काफी नहीं था, इसलिए अर्जुन और साइरस फिर से अटैक करते हैं, वो भी उसके चेहरे की तरफ, जिससे 2 पंच केन के चेहरे की तरफ 2 अलग अलग डायरेक्शन से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि इधर केन तुरंत दोनों पंचेस को अपने एक एक हाथ से रोक लेता है और फिर अर्जुन और साइरस को देखता है, लेकिन ये क्या, पंच रुकने के बाद भी दोनों दोस्त रुकते नहीं हैं और फिर तुरंत अपने पैर से किक मार देते हैं, जिससे केन को दोनों को छोड़ के किक से बचना पड़ता है। लेकिन इसमें अब देर हो चुकी थी, क्योंकि इधर दोनों किक केन को लग जाती है और वो घिसटते हुए घर को तोड़ते हुए 20 मीटर दूर जाकर गिरता है। हालांकि वो तुरंत उठता है और तेज से दहाड़ता है और फिर एक ही झटके में साइरस और अर्जुन के पास आकर उन पे हमला कर देता है। और इधर वहीं साइरस और अर्जुन ने नहीं सोचा था कि इतने पावरफुल अटैक के बाद भी केन चलने की हालत में होगा, इसलिए वो लोग इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अब तो देर हो चुकी थी, इसलिए इधर दोनों इस वक्त नीचे जमीन पे गिरे हुए हैं और इधर वहीं केन दोनों के पास आता है और उन दोनों को बारी बारी से पंचेस मारता है और फिर दोनों को एक एक हाथ से उनको उनके गले से पकड़कर हवा में उठा देता है और उनकी गर्दन तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर वहीं साइरस और अर्जुन इस वक्त बहुत थक चुके थे और बहुत घायल भी थे। हालांकि पता नहीं वो अपने आप को बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे और बस एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। इसलिए इधर उनको मुस्कुराता देख केन कहता है, बेवकूफ लड़कों, मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो, केन कहता है। और इधर में उसकी बात सुन के साइरस कहता है, हाँ, जो खुद कुछ पलों में मरने वाला है वो भला हमें क्या मारेगा, साइरस कहता है। और वहीं इधर उसकी बात सुन के केन को कुछ समझ नहीं आता। हालांकि फिर वो कहता है, हाँ, कौन मारेगा मुझे, तुम दोनों। हाँ, क्या तुम दोनों के पास इतनी ताकत है या इतनी हिम्मत बची है कि तुम लोग मुझे मार पाओ, केन कहता है। और उसकी बात को सुन के साइरस के बजाय अर्जुन कहता है, हाँ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बल्कि तुमने खुद अपने आप को मार लिया है, अर्जुन कहता है। और उसकी बात सुन के केन हंसते हुए कहता है, मैंने अपने आप को खुद मारा है, लगता है मार खा के तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है जो तुम दोनों ऐसी बात कर रहे हो। सही में केन बोल ही रहा था कि तभी वो रुक जाता है और फिर कुछ ही सेकंड में उसका हाथ जो उसके शरीर से जुड़ा हुआ था वो पिघल जाता है, जिससे साइरस और अर्जुन जो गले से पकड़कर उठाए गए थे वो नीचे गिर जाते हैं। हालांकि वो खुद को संभाल के केन को देखने लगते हैं, क्योंकि इधर केन उनसे कहता है, तुम दोनों ने आखिर मेरे साथ क्या किया है,
ये मुझे क्या हो रहा है, बताओ मुझे, केन कहता है। और इधर वहीं उसकी बात को सुन के साइरस कहता है, केन मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम भूल गए हो कि तुमने अर्जुन से जीतने के लिए जीन एवोल्यूशन पिल खाई थी, जिसकी एक लिमिट भी होती है। इसलिए हम बस तुम्हें उस लिमिट तक लेके आए हैं, क्योंकि हमें पता था तुम्हें ऐसे हराना मुश्किल है, इसलिए हमने दूसरा तरीका अपनाया, यानी दिमाग से लड़ने का तरीका। और अब रिजल्ट तुम्हारे सामने है, साइरस कहता है। और इधर वहीं उसकी बात सुन के केन बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं कैसे भूल गया कि मुझे जीन एवोल्यूशन पिल खाने के बाद बॉडी के हिसाब से फाइट करनी थी और बॉडी में हद से ज़्यादा एनर्जी नहीं भरनी थी। ये मैं कैसे भूल गया, केन कहता है। लेकिन फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, शैडो आर्मी, इस फाइट को यहीं रोक के भाग जाओ और जाके बाकी के एल्डर्स का साथ दो, क्योंकि अब मेरा बचना नामुमकिन है, केन कहता है। और फिर वो कहता है, और हाँ, लीडर से कह देना मैं बहुत बहादुरी से लड़ा था, लेकिन जीन एवोल्यूशन पिल ने मुझे मार दिया, केन कहता है। और इधर वहीं शैडो आर्मी केन की बात सुन के एक बार केन की तरफ देखती है और फिर केन का ऑर्डर मानते हुए फेदर प्लैनेट से निकल जाती है। हालांकि उनमें से बस कुछ ही हजार वैरियर्स ही बिना किसी नुकसान के फेदर प्लैनेट से निकल पाए थे। हालांकि हम आते हैं केन की तरफ। इधर केन अपने आर्मी के जाने के बाद साइरस और अर्जुन की तरफ देख के कहता है, हाँ लड़कों, भले ही तुमने आज मुझे दिमाग से हरा दिया हो, लेकिन इतना याद रखना कि तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं थे। तुम लोग ऑलमोस्ट मेरे हाथों मरने वाले थे, केन कहता है। और फिर उसके इतना कहते ही उसका चेहरा मेल्ट हो जाता है और फिर कुछ ही सेकंड में उसकी पूरी बॉडी मेल्ट हो जाती है और उसका लाइफ जीन क्रिस्टल भी नहीं बचता है। और फिर इस तरह शैडो आर्मी का 9th एल्डर केन मर चुका है और फेदर क्लैन डिस्ट्रॉय होने से बच गया है। हालांकि इधर केन के मरने के बाद साइरस और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं और फिर अर्जुन कहता है, साइरस भाई, वैसे केन सही तो कह रहा था, अगर उसको थोड़ा और टाइम मिलता तो शायद उसके साथ हम भी मर चुके होते हैं, अर्जुन कहता है। और इधर में उसकी बात सुन के साइरस कहता है, अर्जुन भाई, माना कि केन अच्छा फाइटर था, लेकिन तुम ये ना भूलो कि वो जिस ताकत के दम पे लड़ रहा था वो उसकी हासिल की हुई नहीं थी, बल्कि जीन एवोल्यूशन पिल की थी, साइरस कहता है। और इधर में उसकी बात को सुन के अर्जुन मुलेले मुस्कुरा देता है और फिर थोड़ी बात करने के बाद दोनों लोग बची हुई आर्मी को लेके एलॉन गैलेक्सी की तरफ निकल जाते हैं। और इधर वहीं यहाँ से दूर एक अलग डायमेंशन में वीर ने अब तक स्टोरी ऑफ जीन्स को गॉड के 2nd लेवल तक का कर दिया होता है, जिसके बाद पता नहीं कैसे वीर रह जा जिस केव में था वहां पे रोशनी हो जाती है, जिसके बाद वीर देखता है कि उस केव के बाहर जाने वाले रास्ते के ठीक बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है। हालांकि वो देखता है कि केव के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है जिसमें बहुत सारी डालें हैं और उन डाल्स पर गोल्डन फ्रूट लटक रहे हैं, जिनको देख के वीर की आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि वो इन फ्रूट्स को पहचान गया था। और आखिर कैसे ना पहचानता, क्योंकि यही तो है वो फ्रूट जो उसके सेल्फ जीन पॉइंट यानी सुपर बॉडी के जीन पॉइंट्स को बढ़ाएंगे, जिससे वीर की सुपर बॉडी भी इवॉल्व हो जाएगी। हालांकि इधर हम नज़ारे की बात करते हैं तो इधर वीर पेड़ को देखने के बाद देखता है कि पेड़ के नीचे कई सारे लाइफ जीन क्रिस्टल्स रखे हुए हैं और कई डेविल सोल वाले फ्रूट भी वहीं पे रखे हुए हैं। और वहीं पेड़ के बगल में उससे थोड़ी सी दूरी पे एक वोल्केनो भी है और उस वोल्केनो के आसपास कई माउंटेन्स भी हैं। ओवरऑल ये पूरी जगह बहुत ही खूबसूरत भी थी और बहुत भयंकर भी थी। हालांकि इधर अभी वीर केव के बाहर के नज़ारे को देख ही रहा था कि तभी ब्लू ह्यूमन अचानक से दिखने लगता है और फिर वो वीर से कहता है, लड़के, तुझे अगर ये सब चाहिए तो तुझे उसके लिए स्टोरी ऑफ जीन आर्ट को गॉड के 5th लेवल तक पहुंचाना होगा, वो भी बहुत जल्द से जल्द, जिसके बाद ही तू इन ट्रेजर्स को लेने के हकदार बनेगा, ब्लू ह्यूमन कहता है। और वहीं दोस्त की बात को सुन के वीर हाँ में सर हिलाता है और फिर तेजी से ट्रेनिंग करने लगता है। और फिर ये देख के ब्लू ह्यूमन मुस्कुराता है और मन में कहता है, हाँ मेरा सोचना सही था, अब ये लड़का और तेजी से इवॉल्व करेगा अपने आप को, ब्लू ह्यूमन कहता है। और इधर वहीं वीर, उसे पता था कि अगर वो इस चीज में कामयाब हो गया तो इसका इनाम बहुत बड़ा होने वाला है,
इसलिए वीर रहजा अब और भी तेजी से स्टोरी ऑफ जीन आर्ट को प्रैक्टिस करके लेवल अप करने लगता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वीर रहजा स्टोरी ऑफ जीन आर्ट का सक्सेसर बन पाएगा या नहीं? और आखिर क्या रिबेट गॉड चारों कमांडर्स शैडो आर्मी को ध्रुव के आने तक संभाल पाएंगे या नहीं? तो दोस्तों ये सब जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैफ के साथ सुपर गॉड विद स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के एफएम वाईटी चैनल पर। गया। When I'm facing down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and